हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच की जो हमारी सीरीज चली आ रही है। उसमें नेक्स्ट सेंटेंस हमारा होगा इंपरेटिव सेंटेंस। क्या होगा? इंपरेटिव सेंटेंस। अब चलो पहले हम इंपरेटिव सेंटेंस होता क्या है इसको देखते हैं, है ना। इंपरेटिव सेंटेंस कहते किसे हैं? इंपरेटिव सेंटेंस हमारा एक शब्द है। कौन सा शब्द है? इंपरेट। कौन सा शब्द है? इंपरेट, IMPERAT। अब समझिएगा इसको बढ़िया से, है ना। जहां दिक्कत हो वही बताना, कि नहीं समझ में आया तो फिर समझा दिया जाएगा। बैठ जाओ। इंपरेट। अब इंपरेट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पहले तो बताओ इंपरेटिव का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। इंपरेटिव का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आदेशात्मक वाक्य या अनिवार्यता या बाध्यता। इंपरेटिव का अर्थ क्या होता है? अनिवार्यता या बाध्यता। आदेशात्मक भी होता है। लेकिन देखो इंपरेट एक हमारा ये शब्द है थोपना। क्या होता है? थोपना या कार्य करवाना, या कार्य करवाना। अब पहले समझिएगा कि इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब जैसे आपका बता रहे हो कि आदेशात्मक वाक्य होता है, तो क्या इंपरेटिव के अंदर खाली आदेशात्मक वाक्य आएगा? समझिएगा, इंपरेटिव के अंदर का खाली आदेशात्मक वाक्य आएगा? आदेशात्मक वाक्य सिर्फ नहीं आता है। इंपरेटिव सेंटेंस हमारा ये इंपरेट एक शब्द बना है जिसका अर्थ होता है थोपना या कार्य करवाना। इससे मिलकर के बना है इंपरेटिव। अब थोपना का या कार्य करवाना का या पता है? नहीं पता। थोपना या काम करवाना गांव में कहा जाता है। जिसे मान लो संडे है या छुट्टी है और प्लान हमने बना लिया कि हमको खेलने जाना है ना। और एकदम से तैयारी बनी है, एकदम हनी हन, एकदम गेंद बैट ले एकदम तैयार निकले वाले हैं। और मम्मी दोस्त तुम्हारे रोड पर फोन कर रहे कि आओ जल्दी, देर हो रही है। एकदम निकले तैयार, मम्मी कहन कहाँ, या पापा ने कहा कहाँ, तुम कहो खेले जाओ। कहना ऐसा है कि पहले जो गैया बांधी होगा क्या करो, पानी पिया दो, चारा पानी सान दो, तब निकलो। तब तो जाओ, नहीं तो नहीं जाना है। तो तुम गाय का पानी पिलाओ, चारा सान रहो, पूरी व्यवस्था करो। 10-5 मिनट लेट हुआ कि नहीं हुआ? अपने मित्र के पास गया तो उसने कहा कि यार कहाँ इतना देर लगा दो। तो हम कहा कि आवत है यार, घर वाले हम ऊपर एक काम थोप दिन। हम आवत है ऊपर, घर वाले एक काम थोप दिन। तो काम थोपना मतलब यहां पर काम करवाया गया ना। थोपना मतलब कार्य करवाना। अब काम आपने किस प्रकार से किया है? इंपरेटिव में काम आपने किस प्रकार से किया, वो विधियां ही इंपरेटिव सेंटेंस कहलाती हैं। इंपरेटिव का मतलब आदेशात्मक तो ठीक है, लेकिन आदेशात्मक वाक्य ही अगर कह दिया जाए तो ये पूरी तरह से क्या है? गलत है। तो इंपरेटिव की परिभाषा पहले देखिए, जो हमारे हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी क्या होनी चाहिए कि वे वाक्य, हमने क्या लिखा? वे वाक्य जिनमें आदेश कामा प्रार्थना या सलाह के द्वारा किसी कार्य का होना पाया जाता है, इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। हम बता रहे थे कि खाली आदेशात्मक वाक्य, तो इंपरेटिव में खाली आदेश का वाक्य आएगा का? कहता सेंटेंस इन विच द वर्क इज कंप्लीटेड बाय ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस इज कॉल्ड इंपरेटिव सेंटेंस। क्लियर हुआ? क्या सेंटेंस इन विच द वर्क इज कंप्लीटेड बाय कगस ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस इज कॉल्ड इंपरेटिव सेंटेंस। कि वे वाक्य जिसमें आदेश, प्रार्थना या सलाह के द्वारा किसी कार्य का होना पाया जाता है, हमारा क्या कहलाता है? इंपरेटिव सेंटेंस कहलाता है। अब जब हमको इनडायरेक्ट बनाना होता तो इंपरेटिव सेंटेंस पहचानना है।
क्या करना है, इंपरेटिव सेंटेंस पहचानना। इंपरेटिव सेंटेंस की भी पहचान भी हम लिखे देते हैं ना, कैसे पहचानेंगे। अब एग्जाम्पल देखिए, हमने कहा कि ओपन द डोर, क्या लिखा, ओपन द डोर। या हमने लिख दिया प्लीज गिव मी योर पेन। या हमने लिख दिया कि हेल्प द नीडी। अब यहां पर पहचान हम बता रहे हैं, ध्यान देना। चूंकि इनडायरेक्ट जब बनाओगे तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर सबसे पहले तो उसका प्रोनाउन पहचाना जाता है और फिर उसका टेंस भी पहचाना जाता है कि सेंटेंस कौन सा, क्या पहचाना जाता है, सेंटेंस। जब सेंटेंस पहचानोगे तभी तो इनडायरेक्ट बनाओगे। सेंटेंस तुम्हारा लिखा है इंपरेटिव का, तुम कर डालोगे अफर्मेटिव, तो सही होगा, गलत होगा। गलत होगा तो सबसे पहले जरूरी क्या है, हमको सेंटेंस पहचानना। तो इंपरेटिव सेंटेंस की पहचान क्या, पहली पहचान, ध्यान दो, इसको चाहे नोट कर लो, है ना। पहचान हमारी है कि इंपरेटिव सेंटेंस सदैव काहे शुरू होता है, सदैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ होता है। अब देखिए यहां पर पहला वाक्य ओपन द डोर, ये ओपन क्या है, क्रिया तो है, ओपन क्या है। अब देखो जैसे कहता ओपन द डोर, अब इस वाक्य, ये वाक्य काहे शुरू है, ओपन क्या है, हमारी क्रिया तो है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दूसरा वाक्य प्लीज गिव मी योर पेन, अब ये प्लीज या काइंडली ये तो प्रार्थना का बोध कराते हैं, लेकिन वाक्य शुरू कहां से, गिव मी योर पेन। यहां पे गिव क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो है, क्रिया तो है। या अगला वाक्य देखिए ना, हेल्प द नीडी, यहां पर वाक्य काहे शुरू है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, हेल्प, ये भी तो हमारा वर्ब तो है, हेल्प वर्ब ही है ना। तो इंपरेटिव सेंटेंस सदैव काहे शुरू होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, पहला नियम। दूसरा नियम एक और देखिए, दूसरा नियम क्या है कि इंपरेटिव सेंटेंस के वाक्यों में सब्जेक्ट कभी भी नहीं लिखा जाता है, लेकिन इंपरेटिव सेंटेंस का कर्ता सदैव क्या होता है, क्या होता है, लेकिन सदैव क्या होता है, यू होता है। क्या होता है, यू होता है। ये पॉइंट है पहचानने के, नहीं तो अगर पहचान छूटी तो नरेशन गलत हुआ, 2 नंबर गया, पक्का गया, है ना। इसको जो है नोट कर लेना, एक किनारे अलग से कहीं पर नोट कर लेना, ठीक है। अब आ जाओ, फिर इधर आ जाओ। कहता है कि अ सेंटेंस इन विच द वर्क इज कंप्लीटेड बाय ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस इज कॉल्ड इंपरेटिव सेंटेंस। कि वे वाक्य जिनमें आदेश, प्रार्थना या सलाह के द्वारा कार्य का या किसी कार्य का होना पाया जाता है, इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। फिर उसके बाद हमारा आता है काइंड्स ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस। काइंड्स ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस के प्रकार। अगर हमसे कोई पूछे कि इंपरेटिव सेंटेंस कै प्रकार के, कितने प्रकार के बताओगे, कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। कौन कौन से, नंबर 1 ऑर्डर, ORDER, ऑर्डर मीन्स आदेश। जैसे पहला वाक्य हमारा काहे का है, ऑर्डर का है, काहे का है, ऑर्डर का है। नंबर दूसरा हमारा क्या होता है, रिक्वेस्ट, REQUEST, रिक्वेस्ट माने प्रार्थना, रिक्वेस्ट माने प्रार्थना। दूसरा वाक्य हमारा काहे का है, ये हमारा रिक्वेस्ट का है, काहे का है, रिक्वेस्ट का है। कैसे पहचानोगे रिक्वेस्ट वाला वाक्य, अगर प्लीज लिखा रहे या काइंडली लिखा रहे तो समझ जाना कि वाक्य काहे का है, काहे का है, रिक्वेस्ट का है। और तीसरा क्या है, नंबर तीसरा है एडवाइस, ADVICE, एडवाइस माने सलाह, एडवाइस माने सलाह। तो ये हमारा इंपरेटिव सेंटेंस की परिभाषा है,
ये इंपरेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल हैं, ये इंपरेटिव सेंटेंस की पहचान है। और काइंड ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस क्या प्रकार के होते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस हमारे 3 प्रकार के होते हैं, आर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। उसके बाद इसके हम पढ़ते हैं क्या? इनडायरेक्ट बनाने के नियम। जल्दी से नोट को, फिर इनडायरेक्ट बनाने के नियम हो जाए। आइए अब क्या देखेंगे? इनडायरेक्ट बनाने के नियम। क्या पढ़ा जाए? इनडायरेक्ट बनाने के नियम। तो साथ में इसको नोट करते चलिएगा। चलो, कहता है यदि इंपरेटिव सेंटेंस के अंदर इंपरेटिव सेंटेंस के अंदर आदेश, कामा, प्रार्थना या सलाह के भावों का होना पाया जाए तो ऐसे वाक्यों की इनडायरेक्ट बनाने के निम्न नियम हैं। अब नियम कौन कौन सा है? नंबर 1 देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब के सेड या सेड टू को, काहे को, इधर देखो, रिपोर्टिंग वर्ब का चाहे सेड आए या सेड टू आए, सेड या सेड टू को भाव के अनुसार ऑर्डर्ड, कामा, रिक्वेस्टेड या एडवाइज्ड में बदल देते हैं। समझो पहले इसको। हमने क्या लिखा कि रिपोर्टिंग वर्ब के सेड या सेड टू को, रिपोर्टिंग वर्ब का चाहे सेड हो चाहे सेड टू हो, वो भाव के अनुसार का है। रिपोर्टेड स्पीच में जो वाक्य लिखा रहेगा उसके भाव के अनुसार, अगर आदेश का भाव होगा तो आर्डर में बदल जाएगा। प्रार्थना, अगर हमने बताया प्रार्थना के लिए प्लीज करने लगा तो प्रार्थना तो कहाँ बदल जाएगा? सेड या सेड टू, रिक्वेस्टेड में बदल जाएगा। तो अगर सलाह का भाव है तो कहाँ बदल जाएगा? एडवाइस में बदल जाएगा। ठीक है, एडवाइस में बदल देते हैं। नंबर 2 देखिए कि इन्वर्टेड कामा हटाकर क्रिया से पहले टू का प्रयोग करते हैं, तथा शेष वाक्य को उसी तरह लिख देते हैं। सिर्फ रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए प्रोनाउन में परिवर्तन कर देते हैं। अब इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, तो फिर हम इसके समझाएं आपको क्या? एग्जाम्पल्स। जल्दी से नोट कर लो, फिर एग्जाम्पल समझाते हैं। अब एक एक एग्जाम्पल समझे जाए, है ना। पहला एग्जाम्पल देखो, टीचर सेड टू मी, या टीचर सेड टू द स्टूडेंट कर दी थी। टीचर सेड टू द स्टूडेंट।
क्या कहा? सिट इन योर क्लास, सिट इन योर क्लास एंड लर्न योर लेसन। ये वाक्य है। कहता टीचर सेड टू द स्टूडेंट, अब समझना इसको, टीचर सेड टू द स्टूडेंट सिट इन योर, कहता टीचर सेड टू द स्टूडेंट, अध्यापक ने विद्यार्थी से कहा, क्या कहा? सिट इन योर क्लास एंड लर्न योर लेसन, कि अपनी कक्षा में बैठो, अपना पाठ याद करो। तो अब देखो रिपोर्टेड स्पीच, जब भी नरेशन बनाना, हम फिर वही बात कहते हैं कि जब भी नरेशन बनाना सबसे पहले पूरा फोकस कहां पर करना है? रिपोर्टेड स्पीच पर करना है। अब रिपोर्टेड स्पीच का सबसे पहले सेंटेंस पहचानो, फिर करता देखो। अब ये देखो ये रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस कौन सा है? कौन सा सेंटेंस है? कौन सा सेंटेंस है? अफर्मेटिव है कि निगेटिव है कि इंट्रोगेटिव है? कौन सेंटेंस है? कौन सेंटेंस है? इंपरेटिव। कैसे जान गए? कैसे जान गए कि रिपोर्टेड स्पीच का है? शुरू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। ध्यान रखना, अगर जरा सा भी चूक हुई तो फिर 2 नंबर चला जाएगा पक्का, इसको कोई रोकने वाला नहीं है। वो बताओगे कि नंबर हम पूरा एकदम पूरा कह के आए हैं, है ना। अब इसको हमको देखो, टीचर ने अध्यापक विद्यार्थी को क्या देगा? प्रार्थना, हाथ जोड़ी बच्चा बैठ जाओ, कि सलाह देगा कि आदेश देगा? क्या देगा अध्यापक? आदेश। तो रिपोर्टेड स्पीच से काहे का भाव आ रहा है? काहे का भाव आ रहा है? आदेश का। बोला करो कि नहीं आता? काहे का भाव आ रहा है? आदेश का भाव आ रहा है। जब आदेश का भाव आ रहा है तो सेड या सेड टू कहां बदल जाएगा? कहां बदल जाएगा? ऑर्डर्ड में। तो हम बनाए टीचर ordered, ORDERED, ordered the student, टीचर ordered the student। ये देखिए रिपोर्टिंग वर्ब के सेड या सेड टू को भाव के अनुसार या तो ऑर्डर्ड में, या तो रिक्वेस्टेड में, या तो एडवाइज, या नहीं कि तीनों मसक दो, तीनों नहीं लगेगा, एक लगेगा। भाव के अनुसार, भाव आदेश का तो ऑर्डर्ड कर दिया। उसके बाद इन्वर्टेड कामा हटाकर इन्वर्टेड कामा हटाकर क्रिया से पहले क्या लगाएंगे? तो इन्वर्टेड कामा हमने ये हटा दिया, और क्रिया क्या है? सिट। सिट के पहले क्या लगा दिया? टू सिट इन। तेरा शेष वाक्य को उसी तरह लिख देते हैं, पूरा वही तरह लिख दीन जाइए। खाली एक अंतर है, क्या? सिर्फ रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए प्रोनाउन में परिवर्तन कर देते हैं। अगर प्रोनाउन कहां पर है? एक योर है और फिर योर है, यही तो है। तो टू सिट इन योर कौन सा पर्सन है? सेकेंड पर्सन। काहे के अनुसार? काहे के अनुसार? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है? स्टूडेंट। एक है बहुत से? एक विद्यार्थी। स्टूडेंट एक विद्यार्थी से अध्यापक कह रहा है, तो एक के लिए प्रोनाउन क्या होगा? ही। और योर यू के किस खाने में? यू यू योर तीसरे खाने में है, तो ही हिम, हिज योर कहां बदल जाएगा? टू सिट इन हिज क्लास एंड लर्न, क्या हो जाएगा? यहां पर भी योर है तो हिज में बदलेगा ना, हिज लेसन। समझ में आया कि नहीं आया? कम आया। अगला देखो, कहता ही सेड टू मी प्लीज गिव मी योर पेन। इसको देखिए, कहता ही सेड टू मी प्लीज गिव मी योर पेन। अब देखो रिपोर्टेड स्पीच में क्या लग गया है? क्या लगा है? प्लीज। और हमने बताया क्या है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में प्लीज लगा हो या काइंडली लगा हो तो काहे का भाव देगा? काहे का भाव देगा? प्रार्थना का। काहे का भाव देगा? प्रार्थना का। तो सेड या सेड टू काहे बदल जाएगा? काहे बदल जाएगा? रिक्वेस्टेड में तो हो जाएगा ही सेड टू बदल गया हमारा काहे में? रिक्वेस्टेड। REQUESTED, ही रिक्वेस्टेड मी। समझ में आ रहा ना? कौन दिक्कत तो नहीं हो रही? अब इन्वर्टेड, अब देखो भाई प्लीज या काइंडली की जगह पर हमने क्या लगाया? रिक्वेस्टेड लगा दिया।
तो प्लीज या काइंडली को क्या करते हैं, हम हटा देते हैं। क्या करते हैं, हटा देते हैं। अब इन्वर्टेड कामा हटा क्या लगा देंगे, टू। क्यों इसको हटाया, क्यों, क्योंकि नियम है कि टू का प्रयोग कहां पर होता है, क्रिया से पहले होता है। कहां पर होता है, क्रिया से, कहां पर गया, क्रिया से पहले होता है ना। तो अब देखो टू प्लीज हट गया और क्रिया क्या है, गिव है, तो गिव को लगा दिया, गिव। खाली मी ओ योर ये प्रोनाउन है। हमने कहा शेष वाक्य को उसी तरह लिख देते हैं, सिर्फ कहीं बदलते हैं उसके प्रोनाउन में परिवर्तन। तो मी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, काहे के अनुसार बदला जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, ही है। तो यहां पर क्या लिखा, मी, आई मी, तो ही। अगर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट में बदला जाएगा, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट में बदला जाएगा। पजेसिव केज है तो पजेसिव केज में, पजेसिव एडजेक्टिव है तो पजेसिव एडजेक्टिव, मतलब जो जिस पार्ट का होगा उसको उसी पार्ट के अनुसार बदलेंगे। तो टू गिव मी, ही के अनुसार तो ही हिम है ना, टू गिव हिम। अब देखो योर है, योर कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन का है के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, तो योर किस खाने में, यू के, यू योर। मी का कर्ता सदैव क्या होगा, आई, तो आई मी माई। योर कहां बदल जाएगा, टू गिव हिम माई पेन। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, बताइए जल्दी बताइए, हैं कम आवा, एकदम आओ कि पूरी अभी दिक्कत है। एक एग्जाम्पल और हो जाए, एडवाइस का कर दिया जाए, है ना, एक एग्जाम्पल एडवाइस का हो जाए। और देख लो इसको कि माई मदर सेड, माई मदर सेड क्या, ओबे द ट्रैफिक रूल्स। कहता मेरी मां ने कहा ओबे द ट्रैफिक रूल्स, यातायात के नियम का क्या करो, पालन करो, यातायात के नियम का क्या करो, पालन करो। अब बताओ रिपोर्टेड स्पीच के अंदर काहे का भाव आ रहा है, मन हुए तो पालन करो, नहीं तो साइकिल चलाओ समय ट्रक में सीधा ठोकर मारो मर जाओ। सलाह का तो बोध हो रहा है ना। तो अगर सलाह का बोध होगा रिपोर्टेड स्पीच के अंदर तो सेड हो चाहे सेड टू हो, कहां बदल जाएगा, कहां बदल जाएगा जी, एडवाइड में। यस, तो हो जाएगा माई मदर एडवाइड, ADVISED, एडवाइड होगा, CD न लगा देना, YESED, माई मदर एडवाइड। इन्वर्टेड कामा हटे क्या लगा दे, क्या लगा दे, टू, और उसके बाद ओबे, कहीं पर प्रोनाउन है नहीं है ना, तो टू ओबे द क्या, ट्रैफिक रूल्स। अब बताओ ये हमारे जितने भी आर्डर का वाक्य था या प्रार्थना का रिक्वेस्ट का वाक्य था या एडवाइस सलाह के वाक्य थे, ये सभी एग्जाम्पल हो गए। समझ में आया कि नहीं आया, बताओ। अगर अभी भी कहीं पर कम समझ में आ रहा हो तो और एग्जाम्पल के माध्यम से और समझा दिया, बताइए, क्लियर होगा पक्का। अब इसके बाद फिर तुरंत ये खत्म हुआ है इंपरेटिव का असर्टिव सेंटेंस। अब इसके बाद इंपरेटिव प्लस निगेटिव देख लिया जाता है कि अगर इंपरेटिव सेंटेंस निगेटिव होगा तब उसकी इनडायरेक्ट का कस बनेगी, है ना। तो इसको जल्दी से नोट कीजिए, उसके बाद इंपरेटिव प्लस निगेटिव। अब देखो चालू हो रहा हमारा क्या, इंपरेटिव प्लस निगेटिव। बहुत बढ़िया है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है ना, आपके एग्जाम में पूछ लेता है। ये दो प्रकार का इंपरेटिव जो निगेटिव होगा वो दो प्रकार का होगा। कितने प्रकार का होगा, दो प्रकार का। एक कैसे होता है, एक रिपोर्टेड स्पीच में डू नॉट लग के आता है। क्या लग के आता है, डू नॉट लग कर के आएगा, या तो रिपोर्टेड स्पीच में नेवर लग करके आएगा। क्या लग करके आएगा, नेवर। अब देखिए नियम की, यदि इंपरेटिव सेंटेंस, यदि इंपरेटिव सेंटेंस निगेटिव हो तो कैसा हो, निगेटिव हो तो ऐसे वाक्यों की इनडायरेक्ट
बनाने के निम्न नियम हैं। लिखते चलो साथ में, निम्न नियम है, इसको नोट कर लीजिए, साथ में नोट करते हैं। नंबर 1 कहता है यदि रिपोर्टेड स्पीच में डू नॉट का प्रयोग डू नॉट या नेवर यानी EVER नेवर का प्रयोग हुआ हो तो सेड या सेड टू को एडवाइज्ड ADVISED एडवाइज्ड में बदल देते। देखिए जब भी इंपरेटिव अगर निगेटिव होगा, समझो पहले, अगर इंपरेटिव कैसा होगा, निगेटिव होगा, तो उससे अधिकतर सलाह का भाव ही आता है। क्या भाव आता है? अधिकतर सलाह का भाव आएगा। अगर तुमको और कोई भाव लगा, जैसे आदेश का लगे या प्रार्थना का लगे, तो फिर एडवाइस, सलाह का भाव ना लगे, आदेश का भाव लगे या प्रार्थना का भाव लगे, फिर एडवाइस हट जाएगा। क्या लग जाएगा? या तो ऑर्डर लग जाएगा या तो रिक्वेस्टेड लग जाएगा। लेकिन मोस्टली हमारा काहे का भाव आता है? हमारा सलाह का विभाव आता है, इसलिए हम एडवाइस हमने सीधा सीधा लिख दिया है। ठीक है। और दूसरा देखिए, नंबर दूसरा, डू नॉट के होने पर इन्वर्टेड कामा हटाकर क्या करते हैं? डू नॉट अगर है तो इन्वर्टेड कामा हटा देंगे और फिर डू भी हटा देंगे। क्या कर देंगे? डू भी हटा देंगे। नॉट टू का प्रयोग करते हैं, नॉट टू का प्रयोग करते हैं, तथा इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। ये अब अगर देखो नेवर आ जाएगा तो क्या करोगे? नेवर आ जाएगा। तीसरा देखिए, रिपोर्टेड स्पीच में नेवर के होने पर इन्वर्टेड कामा हटाकर नेवर टू तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं तथा शेष वाक्य को उसी तरह लिख देते हैं, तथा शेष वाक्य को उसी तरह लिख देते। अब एग्जाम्पल देख लो पहले, उसके बाद नोट करना है ना। एग्जाम्पल देख लिया जाए कि माई मदर said to me क्या? never waste your time in gossip। ये वाक्य है कि माई मदर सेड टू मी नेवर वेस्ट योर टाइम इन गसिप। अब यहां पर देखो, चूंकि क्या आया है? नेवर आया है। अब नेवर आया है, ये दूसरा नियम देखिए, अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर नेवर का प्रयोग हुआ हो, क्या प्रयोग हुआ हो? नेवर का प्रयोग हुआ हो। कदम माई मदर सेड टू, मेरी माँ ने मुझसे कहा नेवर वेस्ट योर टाइम इन गसिप, कि अपना समय गप्पबाजी में बर्बाद ना करो।
तो भाव काहे का आ रहा है, भाव काहे का आ रहा है? रिक्वेस्ट मम्मी तुमको प्रार्थना कर रही कि आदेश दे रही, सलाह दे रही, क्या दे रही है? सलाह दे रही है ना, कि अपना समय फालतू में बर्बाद ना करो। अब यहां पर देखिए, मन हो तो करना, न मन हो तो न करना, सलाह ही है, आदेश का भाव नहीं है। और नेवर भी आ गया है, तो इंपरेटिव निगेटिव हो गया कि नहीं हो गया? इंपरेटिव निगेटिव हुआ कि नहीं? तो अगर इंपरेटिव निगेटिव है तो सेड टू कहाँ बदल जाएगा? एडवाइज में तो हमने लिखा कि माई मदर एडवाइज्ड मी। अब इन्वर्टेड कामा हट जाएगा तो नेवर हटता नहीं है, नेवर हटेगा नहीं। नेवर और क्रिया के बीच में क्या लग जाएगा? ये देखो, नेवर क्रिया के बीच में क्या लगा दिया हमने? टू। माई मदर एडवाइज्ड मी नेवर टू वेस्ट, नेवर टू वेस्ट। अब देखो प्रोनाउन लग गया। प्रोनाउन कौन से पर्सन का है? सेकेंड पर्सन का है के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट क्या है? मी का सदैव कर्ता क्या होता है? आई। योर यू के किस पार्ट में है? यू किस पार्ट में है? तीसरे पार्ट में। तो आई के तीसरे भाग में क्या? आई, मी, माई। तो योर कहां बन जाएगा? माई टाइम इन गसिप, इन गसिप। क्लियर हुआ? समझ में आवा कि नहीं आवा? एक अब देखो डू नॉट वाला भी देख लो, ये तो नेवर वाला है, डू नॉट वाला देख लीजिए। कहता ही सेड टू मी डू नॉट इंसल्ट द पुअर। ये वाक्य है। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कि क्या ना करो, डू नॉट, क्या ना करो, डू नॉट इंसल्ट द पुअर, गरीबों की इंसल्ट मत करो, है ना। अब यहां पर डू नॉट लगा, यहां पर नेवर लगा। ये इंपॉर्टेंट नियम है, अलग से एक्स्ट्रा आपको बताया जा रहे हैं। पेपर में आने की बहुत अधिक संभावना रहती भी है और नहीं भी रहती, दोनों चीजें। आ जाएगा तो ये ना हो पढ़ाया नहीं गया, है ना, नहीं इसे आ गया और तुमको नहीं भी आ तो अधिकतर बच्चे सीधा दोस्त टीचर पर पढ़ोगे नहीं, सर जी पढ़ोगे नहीं भाई, तो या हो तो इसके लिए या एक्सक्यूज ना रहा कि सर जी पढ़ाई नहीं ना, तुम्हारी कॉपी में नोट मिलेगी, इसको नोट कर लीजिएगा बाद में। तो अब डू नॉट लगा तो देखो यहाँ पर भी सेड टू कहाँ बदल जाएगा? सेड टू कहाँ बदल जाएगी? हैं? एडवाइज्ड में। पहला नियम है, डू नॉट के होने पर इन्वर्टेड कामा हटाकर नॉट टू का प्रयोग करते था, इसके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, है ना, एडवाइज्ड में बदल देते हैं। ही एडवाइज्ड मी, इतना समझ में आवा। अब यहां पर क्या करेंगे? इन्वर्टेड कामा हटाएंगे और नॉट क्या हो जाएगा? डू हट जाएगा। डू क्या होता है? हट जाता है। अगर वाक्य डू नॉट से आरंभ है, इंपरेटिव का निगेटिव सेंटेंस डू नॉट से आरंभ है, तो इनडायरेक्ट बनाते समय इन्वर्टेड कामा हटाकर डू को हटा देते हैं, नॉट और क्रिया के बीच में टू का प्रयोग करते हैं। कहां पर? नॉट और क्रिया के बीच में। तो ही एडवाइज्ड मी नॉट टू इंसल्ट द पुअर। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया? एकदम आया कि है कहीं पे शंका है? बताओ, एकदम क्लियर है? कोई दिक्कत? एकदम क्लियर। तो इस प्रकार डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का जो सिंपल इंपरेटिव सेंटेंस है वो यहीं पर, सिंपल इंपरेटिव सेंटेंस और इंपरेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस जो थे वो यहीं पर क्या होते हैं? समाप्त होते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंपरेटिव सेंटेंस स्टार्ट विथ लेट। अगले वीडियो में वो भी आपका बहुत ज्यादा एग्जामों में पूछा जाता है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको आप लोग अपनी कॉपी पर अवश्य नोट कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।